नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सम ज्ञान में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत में दिन हो रहा होता है तो उस समय अमेरिका में रात क्यों हो रही होती है? जी हाँ, आपने सही सुना। जिस समय भारत में दिन हो रहा होता है उस समय दुनिया के कई ऐसे देश है जहाँ पर रात हो रही होती है। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा ध्यान से जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपके वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। दोस्तों, जिस समय भारत में दिन हो रहा होता है उस समय दुनिया के कई देशों में रात क्यों होती है, ये समझने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि दिन और रात होते कैसे हैं। दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है और स्पेस में जाकर अगर पृथ्वी को देखा जाए तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि पृथ्वी एक फुटबॉल की जैसी है जो हवा में लटकी हुई है। हम सभी पृथ्वी के ऊपर रहते हैं कुछ इस तरह से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर हमारे घर कुछ इस तरह से बने हुए हैं। आप ये बात तो जानती होंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो सौर मंडल का एक छोटा सा हिस्सा है और इस सौर मंडल में पृथ्वी के जैसे कुछ और ग्रह यानी कि प्लैनेट भी हैं। इस सौर मंडल में सूरज, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु वगैरह हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको ये जो दिख रहा है वो हमारा सौर मंडल है और इस सौर मंडल के बीचों बीच है सूर्य। और इस सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो सूरज के चक्कर लगाते रहते हैं और ठीक ऐसे ही हमारी जो पृथ्वी है वो भी सूर्य के चक्कर लगाती रहती है। और हमारी जो पृथ्वी है उसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन यानी कि 1 साल का समय लगता है। लेकिन जिस समय पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसी समय ये अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की वजह से ही दिन और रात होते हैं। और इस घूमती हुई पृथ्वी के आधे हिस्से पर हमेशा दिन और आधे हिस्से पर हमेशा रात रहती है। मतलब पृथ्वी के आधे हिस्से पर सूरज की रोशनी रहती है लेकिन उसके आधे यानी कि पिछले हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। पृथ्वी का ये जो हिस्सा है यहाँ पर है हमारा देश भारत और बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में है अमेरिका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय भारत अंधेरे में तो इस वजह से यहाँ पर रात है, लेकिन इसी समय अमेरिका में सूरज की रोशनी पहुंच पा रही है और इसी वजह से अभी वहाँ पर दिन है। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाएगी तो भारत में दिन से दोपहर, दोपहर से शाम और फिर रात होने लगेगी। और ठीक यही चीज अमेरिका के साथ भी होगी और यही वजह है कि जिस समय भारत में दिन हो रहा होता है उसी समय दुनिया के कुछ देशों में रात हो रही होती है और जब उस समय उन देशों में दिन होता है तो उस समय भारत में रात हो रही होती है। और ये सारी की सारी चीजें होती हैं पृथ्वी के घूमने की वजह से। लेकिन हम सभी लोग यही सोचते हैं कि सूरज पूरब से निकलकर पश्चिम की ओर जा रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। वैसे हो सकता है कि अब आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि जब पृथ्वी घूमती है तो हमें महसूस क्यों नहीं होता है। तो चलिए आपको इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। दोस्तों, आपने ट्रेन में सफर तो किया ही होगा और जब आप चलती ट्रेन में बैठे होते हैं और उस समय किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरी चीज को देखते हैं तो दिखने में वो चीज एकदम स्थिर लगती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय हमारे साथ वो व्यक्ति, वस्तु और ट्रेन भी चल रही होती है। बिल्कुल इसी तरह जब पृथ्वी घूम रही होती है तो उसके साथ साथ हम, हमारा घर और बाकी सारी चीजें भी घूम रही होती हैं। ऐसे ही दोस्तों, जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं और खिड़की के बाहर देख रहे होते हैं तो देखने में आपको ऐसा लगता है कि सारी की सारी चीजें पीछे की ओर जा रही हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही जब हम पृथ्वी से सूरज को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, लेकिन असल में सूरज पूरब से पश्चिम की ओर नहीं जाता है, लेकिन पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और इसी वजह से हम सभी को ऐसा लगता है। एक और सवाल ये आता है कि जब पृथ्वी गोल है तो हम सभी लोग नीचे क्यों नहीं गिरते। अब पृथ्वी पर मौजूद 70% पानी नीचे क्यों नहीं गिरता है? तो आपको बता दूं कि ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है और ये एक ऐसा आकर्षण बल होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी पदार्थ, वस्तु या कणों के बीच में मौजूद एक आकर्षण बल है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में मौजूद ग्रहों, आकाशीय पिंडों, हर वस्तु के बीच में है। बता दूं कि जब किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होता है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होता है और हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान इंसानों से काफी ज्यादा है और यही वजह है कि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स मनुष्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज्यादा है और यही वजह है कि पृथ्वी हमें अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने की वजह से हम पृथ्वी को अपनी ओर नहीं खींच पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।